अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुपर इजी ट्रिक से किसी भी एटम और आयन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम की। सोडियम, ये मैंने सोडियम का आयन लिखा है और ये मैंने सोडियम का एटम लिखा है। किसी भी एटम में जो ग्रेटर नंबर होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है, जो लेसर नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये आपने याद रखना है। एटॉमिक नंबर is equals to number of protons and is equals to the number of electrons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में बराबर होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। अब न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 12। ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आयंस में भी सेम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर से। इसी तरह सोडियम के आयन में जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। किसी भी एटम में और आयंस में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में जो फर्क आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि पहले तो ये एटम था, अब ये आयन कैसे फॉर्म हो गया। एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में पाए जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कोई ऐसा आयन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो गेन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि प्लस माइनस में और गेन और लॉस में ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर गेन हो रहा है, कहाँ पर लॉस हो रहा है। तो इसको याद करने के लिए भी आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। आपने बस ये याद रखना है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पी माइनस चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ, 11, माइनस कितना चार्ज है, +1। ठीक है, तो माइनस आपका फॉर्मूले का हो गया और यहाँ +1, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 11 माइनस 1, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन में 10। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करनी है। अब हम जो सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं वो करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 9। इसी तरह न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 19 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर भी 9 और 19 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहेंगे क्योंकि हम एटम की बात करें तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन हमने एटम लिया था कि जब भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये फ्लोराइड आयन बने। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन माइनस चार्ज। तो प्रोटॉन कितना है, 9, चार्ज कितना है, माइनस का 1, माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये 1 और ये 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये शो कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर लूज हो रहा था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन ने गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई, 10 हो गई। पहले 9 थी, अब 10 हो गई। तो क्लोरीन के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके सेम रहेंगे। इधर बात करें अगर हम तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, माइनस का चार्ज है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18। लिथियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 3 और न्यूट्रॉन 6। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर प्लस का चार्ज है, इट मीन्स कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे अब यहाँ पर एक लूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स 2, प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन 6। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो प्रोटॉन्स है वो है 8,
तरह इलेक्ट्रॉन्स भी 8 और 16 माइनस 8 न्यूट्रॉन भी 8। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, -2 का चार्ज है, इट मीन्स कि गेन हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 थे, अब यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, प्रोटॉन्स 8 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 8। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।